नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपने एसएससी जीडी को मेडिकल को लेकर। उस मेडिकल में कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स चेक होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स देखे जाएंगे, किन पॉइंट्स की वजह से हम बाहर कर दिए जाएंगे, इन सारी डिटेल पे बात करेंगे। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी बेल बटन जरूर दबा लें। इससे संबंधित बाकी अन्य चीज़ों से भी संबंधित आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बात करते हैं हम अब मेडिकल के बारे में। मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स चेक होंगे, तो अच्छे से डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हमारी आइज़ देखी जाएंगी, आँख चेक होंगी। जब आंखें चेक होंगी तो आपकी 6/6 होनी चाहिए, यानी आपको पूरी 6/6 होनी चाहिए। आपको चेक किया जाएगा, आपको एक नंबर प्लेट होगी, उस नंबर प्लेट दे दिया जाएगा। मतलब उसमें नंबर प्लेट नहीं, ABCD वगैरह लिखी होगी, बड़े से लेकर छोटे तक, ऊपर से नीचे तक। और आपको वो पढ़वाया जाएगा 6 मीटर की दूरी से। जब वो आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ने पर आपको जब पढ़वाया जाएगा तो आपको ऊपर से नीचे तक सारी पढ़नी है, बड़े से लेकर छोटे तक। अगर आप सारी पढ़ गए तो आपकी आंख 6/6 होगी। फिर आपको एक आंख बंद करके एक से दिखवाया जाएगा, दूसरी बंद करेगा, एक से दिखवाएगा। तो इस तरह से आंख का चेकअप होगा। आंख आपकी सही होंगी तो आपको आंख में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। आपके कान चेक होंगे, कान में चेक करा जाएगा आपकी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, नहीं आ रही है, हल्के से पीछे से कुछ बजाएगा, इधर से कुछ बजाएगा, तो आपके कान चेक होंगे। कान आपके प्रॉपर सुनाई आपको आनी चाहिए, तो बिल्कुल साफ करा के कान तब जाएं। उसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा नाक का हो जाएगा। नाक में एक DNS का पॉइंट होता है, मतलब जो हड्डी होती है नाक की, ये बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होती है किसी किसी की, तो ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी हो। किसी का ऐसा होता है अंदर का पार्ट ज़्यादा बाहर होता है, किसी का एक तरफ होता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ना हो। ये बिल्कुल सही होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। तो नाक में एक पॉइंट्स होता है, अगर आपकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है नाक की तो DNS का पॉइंट आपको वो दे सकता है। ज़्यादा टेढ़ी है तब तो देगा ही देगा, अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी है तब भी दे सकता है, तो वो सही होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आपका दांतों का। दांत आपके चेक होंगे, आपके प्रॉपर 32 दांत होने चाहिए। मतलब प्रॉपर वैसे 28 दांत होने चाहिए, 32 हो तो बहुत बढ़िया बात है। और आपके इन दांतों के सारे पॉइंट्स वाइज दांत बटे हुए होते हैं अलग अलग। इन दांतों के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जिसमें टोटल 22 पॉइंट बनते हैं इन दांतों के, 32 हो गए। और जिसमें आपको 14 पॉइंट्स जरूरी होते हैं। अगर आपका 1-2 दांत खराब भी है तो वो कम हो जाएगा, उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और जोड़े में दांत ऊपर से नीचे तक चेक होते हैं, तो दांत आपके प्रॉपर होने चाहिए। इस पर डिटेल से आपको एक वीडियो अलग सेपरेट दे देंगे, ठीक है, किस किस तरह से पॉइंट में डिवाइड होते हैं ये। बात करते हैं, अगले दांत हो गए। दांत के बाद अगले जो हमारा चेक होगा, चेस्ट चेक होगा। चेस्ट किसी किसी का अप होता है, डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है, किसी बीच में गड्ढा होता है, तो ये सारी चीज़ें ना हो, बिल्कुल एकदम प्लेन अच्छे से सुडौल चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद रीढ़ की हड्डी चेक होगी। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। वो आपको झुकने के लिए कहेंगे, आप झुकोगे, रीढ़ की हड्डी वो हाथ से चेक करेंगे, आपकी सही होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। बाकी रीढ़ की हड्डी हो गई। हाथ आपके चेक करे जाएंगे, हाथ जो होने चाहिए बिल्कुल एकदम सीधे होने चाहिए। किसी किसी के हाथ ऐसे होते हैं जो बीच में लपके हुए होते हैं, इधर उधर टेढ़े होते हैं। जब वो हाथ फैलाने को कहते हैं तो उनकी हड्डियां पूरी जुड़ जाती हैं, तो वो जुड़नी नहीं चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए। तो ये हाथ हो गए हाथ के बारे में। हाथ की उंगलियां जो हैं वो उंगलियां भी हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उंगलियां टेढ़ी ना होनी चाहिए। तो इसमें भी अगर आपकी उंगलियां टेढ़ी हैं तब भी आपको पॉइंट दिया जा सकता है, ठीक है। तो उंगलियां हो गई हाथ की, ये बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल डिटेल से बात करते हैं। उसके बाद जो हमारा होना चाहिए शरीर में और कौन कौन सी चीज़ें चेक होंगी। नोकनी, नोकनी चेक होगी। नोकनी यानी कि पैर आप सीधे करके खड़े होंगे तो पैर की जो परियां होंगी वो बीच में गैप होना चाहिए, उनमें बिल्कुल आंसनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल नोकनी नहीं होनी चाहिए, वो ना आंसें। बाकी टांग किसी किसी की फैलावदार होती हैं तो वो फैली हुई नहीं, ज़्यादा फैली हुई ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, नॉर्मल। और बीच में हल्का गैप भी रहना चाहिए जब आप पैर जोड़ के एड़ी जोड़ के खड़ी करवाएंगे वो आपको तब। तो नोकनी की प्रॉब्लम आपको ना हो। अगर आपको नोकनी की प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसको पहले से ही अपना चेकअप करवा लें, बाकी अपना उसका इलाज जरूर कर लें। उसके बाद बात करते हैं, नोकनी हो गई हमारी। नोकनी के बाद फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, यानी तलवा जो हमारा चाहिए होना चाहिए उसमें बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए, समतल नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट फुट आपके है तब भी आपको पॉइंट्स दे दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। रीमेडिकल हालांकि कुछ चीज़ों में आपको दे दिया जाता है, और रीमेडिकल भी डेट पे आपका अगर कंट्रोल नहीं हुआ तब भी आपको बाहर, बिल्कुल बाहर ही कर दिया जाएगा। तो आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। बाकी उंगलियां छोटी बड़ी पैर की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी उंगलियां होनी चाहिए और वो छोटी बड़ी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। उसके बाद आपका लिंग चेक होगा।
तो लिंग इसलिए वो चेक करते हैं, जैसे कि हम टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट करने की जो जगह होती है वहाँ पर एक छेद होता है, तो उसमें कहीं 2 छेद तो नहीं है, प्रॉपर इन चीज़ का चेकअप होता है, 1 से 2 छेद वगैरह तो नहीं है। तो लिंग चेक होगा आपका। उसके बाद हाइड्रोसील चेक होगा। हाइड्रोसील में ऐसा होता है जैसे अंडकोश वगैरह है तो उसमें जो गोलियां हैं वो छोटी बड़ी ना हो, अंडकोश ऊपर अप डाउन ना हो, छोटे बड़े ऊंचे नीचे ना हो, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक होती हैं। हाइड्रोसील वगैरह आपको बिल्कुल ना होना चाहिए, तो हाइड्रोसील भी नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको बवासीर, बवासीर की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ें, ये दिक्कतें हैं आपके लिए, तो आप पहले से इन सारी चीज़ों का सलूशन कर लें, उसका चेकअप करवा लें, बाकी उसका ट्रीटमेंट करवा लें और अच्छे से इसकी दवाइयाँ खाएं और मेडिकल फिट रहें, क्योंकि आपका मेडिकल जो जुलाई में होने वाला है, जुलाई में आपका मेडिकल होगा, तो पहले से ही आप स्वस्थ रहें और फिट रहें। बाकी अलग से हम एक इस पे सेपरेट वीडियो बना देंगे और बाकी जो इंटरनल हमारे बॉडी पार्ट चेक होंगे उसके बारे में जो हम जानकारी देंगे वो हम आपके लिए एक अलग वीडियो में जानकारी देंगे। इंटरनल क्या क्या चीज़ चेक होती, किस हिसाब से चेक होती, तो वो सारी चीज़ें जानकारी दे देंगे। इसमें एक वेट का भी होता है कि वेट हमारे हाइट के हिसाब से होना चाहिए। इसका पूरा एक शेड्यूल है, लिस्ट है, वो लिस्ट हम आपको एक अलग वीडियो में दिखा देंगे किस किस तरह से वेट चाहिए होता है हाइट के हिसाब से। तो आई होप आपको इन सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। बाकी इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।